हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, ये वीडियो सिविल कोड प्यून के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम वर्णमाला का 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार अगर जुड़े हैं आप सभी तो शाम 7 बजे सिविल कोड प्यून का मैराथन क्लास प्रतिदिन होता है। तो शाम 7 बजे इसका जो भी थ्योरी होता है वो डिस्कस करते हैं और इसके बाद ये आपका रिवीजन क्लास होगा। फटाफट आपको आंसर करना है और टोटल 50 MCQ दिया गया है वर्णमाला का। तो कल के सेशन में हमने कंप्लीट किया है वर्णमाला। प्रत्येक दिन हम हिंदी का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं वहाँ पे शाम 7 बजे, और जो भी MCQ है तो उसे हम वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि प्यून में आपका जो है 35 हिंदी का सवाल होगा। तो 35 में 35 आपको पूरा करने के लिए टॉपिक भी कवर करना है और MCQ भी लगाना है। दोनों करेंगे तो हिंदी में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा टोटल 50 में से कितना आपसे सही हो रहा है। पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। दूसरा सवाल है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? चलिए इसका आंसर देखिए, कल ही हमने डिस्कस किया था। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो है वो 52 होता है। और ये 52 कौन कौन है, कैसे होता है, तो ये सारा डिस्कस किए हैं हम कल शाम 7 बजे में। और शेष पार्ट जो है वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। 3 में दिया है कि हिंदी में मूलतः स्वर की संख्या जो है वो कितनी होती है? मूल रूप से पूछा जाए तो मूलतः जो है 11 होता है। मूल रूप से कितने? 11, जबकि उच्चारण की दृष्टि से अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। 4 में लिखा है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान का बताइए क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो स्वर वर्ण है? तो स्वर वर्ण यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल रहेगा 6 नंबर। 6 में दिया है कि छ जो ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है? तो फ्रेंड्स, छ जो होता है ये संयुक्त वर्ण कहलाता है। और संयुक्त वर्ण की संख्या कल ही हमने बताया था 4 होता है। और छ का अगर तोड़ा जाए तो इसमें आपका क और प्लस में सा आता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल रहेगा 7 नंबर। लिखा गया है कि ज्ञ वर्ण का बताइए किनके संयोग से बना हुआ है? तो 7 नंबर सवाल का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सवाल नंबर 8 रहेगा जहां पर बताना है कि अघोष वर्ण निम्न में से कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो इनमें से आपका डी होता है। स जो लिखा गया है ये अघोष वर्ण की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। लिखा गया है कि घ का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि क वर्ग जो आते हैं उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो घ का भी उच्चारण स्थान जो है वो कंठ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 10 है। लिखा है इनमें से संयुक्त व्यंजन बताइए कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन जो होता है ऑप्शन बी होता है, क्योंकि इसे तोड़ा जाए तो ज व्यंजन और प्लस में या लिखना होगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सवाल नंबर नेक्स्ट है आपका 11। 11 में दिया है निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ठीक है, तो उच्चारण की दृष्टि से दंत कौन सा नहीं है? अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका ऑप्शन
तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है ये मूर्धा से होता है। कहाँ से? मूर्धा से। इसलिए ट वर्ग जो है ट इसमें नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सवाल नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का हो चुका है, तो 12 का आंसर करेंगे। 12 में बताना है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे याद रखेंगे आकारांत के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी होगा आकारांत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 13। लिखा है कि 6 वर्ण किसके संयोग से बना हुआ है। तो इसका आंसर तो हमने डिस्कस किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन की संख्या कितनी है। मूल रूप से अगर पूछा जाता है तो 33 होता है। मूल रूप से कितने होते हैं? तो 33 होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल 15 लिखा है निम्न में से कौन सा पश्च स्वर कहलाता है। कल ही हमने डिस्कस किया था अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, और ये सारा एग्जाम्पल कल के सेशन में डिस्कस हमने किया था। 15 का राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है आयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। तो सारा क्वेश्चन हम फ्रेंड्स डिस्कस कर चुके हैं। कल के सेशन जो अटेंड किए हैं उसका 50 में 50 सही होने वाला है आज। तो आयोगवाह जो होता है वो आपका विसर्ग होता है और अनुस्वार होता है। अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 17 नंबर सवाल दिया है। लिखा है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करना राइट है। क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है। लिखा है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये चारों के चारों जो होते हैं वो आपका संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट सवाल नंबर 19। लिखा है किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा, कृष्णा, दृष्टि, आज। तो फ्रेंड्स आज में कहीं भी आपका री स्वर का उच्चारण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर सवाल बताना सवाल में कि तालव्य व्यंजन इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स च वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, अर्थात आंसर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21। लिखा य र ल व किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसे हम अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 22। लिखा है अनुनासिक का संबंध निम्न में से किससे होता है। तो अनुनासिक का संबंध होता है जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, तो उसे अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23। लिखा है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है, जैसे अंगा लिखते हैं, य लिखते हैं, म लिखते हैं, तो ये सभी जो होता है अनुनासिक व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। और आंसर इसका डी होगा वर्ग के 5वां अक्षर, यानी कि 5वां अक्षर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 24 दिया है हिंदी वर्णमाला में अन और अ ये दोनों वर्ण क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आयोगवाह के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल आप सबको ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा कल के सेशन में। नेक्स्ट प्रश्न 25। लिखा है ओ और अ का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है। तो इसका आंसर है कंठोस्थ। क्या होता है? कंठोस्थ, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 26। लिखा है कि ह्रस्व स्वर का उदाहरण बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो ह्रस्व स्वर इसमें आपका जो आता है वो ऑप्शन
ए होगा। आ जो लिखा गया है ये क्या है, तो ह्रस्व स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 लिखा है महाप्राण बताइए। महाप्राण जो होता है वो कौन सा होगा। तो याद रखिएगा कि महाप्राण जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होता है, जबकि अल्प प्राण की बात किया जाए, अल्प प्राण, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर होता है। यानी 27 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 लिखा है निम्न में से बताइए अर्ध स्वर किसे कहा जाता है। 28 में निम्न में से अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। यह जो होता है इसे अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है प फ ब भ म यानी कि प वर्ग का उच्चारण स्थान। तो प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ से होता है। किससे होता है, ओष्ठ से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है लिखा है कि मूर्धन्य सा वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है। तो फ्रेंड्स मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, मूर्धा होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31 तो लिखा है वर्णमाला किसे कहा जाता है। कल ही हमने डिस्कस किया है वर्णमाला पूरा का पूरा टॉपिक। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में 32 लिखा है निम्न में से कंठ ध्वनियां बताइए, इनमें से कौन सी होगी। तो जो क वर्ग होते हैं वो कंठ ध्वनियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट प्रश्न 33 लिखा गया है कि मूर्धन्य व्यंजन इनमें से कौन है बताइए। मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। मूर्धन्य में आता है ट वर्ग। कौन सा वर्ग आता है, तो ट वर्ग आता है। और ट वर्ग के अक्षर इसमें हमें ऑप्शन सी में दिखाई दिया है, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 लिखा है निम्न में से अल्प प्राण का अक्षर बताइए। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि अल्प प्राण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर, पहला और तीसरा अक्षर, तो का पहला अक्षर होता है और ग तीसरा अक्षर होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 लिखा है निम्न में से नासिक व्यंजन इनमें से कौन है बताइए। तो नासिक व्यंजन की बात किया जाए तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया है। यह जो लिखा गया है ये नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 35 तो लिखा है शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो याद रखिएगा इसमें छ को अगर तोड़ा जाए तो ये आपका टूटता है का व्यंजन और प्लस सा में, इस तरह से। यानी कि यहाँ पर जो आपका सा का कर्म होता है वो का के बाद होता है। किसके बाद, तो का के बाद होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में सवाल नंबर 36 है लिखा है कि त्र किन वर्णों के मेल से बना है। ये सवाल तो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होता है त व्यंजन प्लस र के मेल से। नेक्स्ट प्रश्न 37 लिखा है निम्न में से कौन सा इसमें घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स घोष वर्ण यहाँ पर अंतिम वर्ण आपका जो वर्ग का है, जैसे माँ जो है ये आपका घोष वर्ण यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 38 तो 38 में लिखा गया है हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं। यानी कि जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता से हो तो उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। और जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न में 39 देखिए यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे गए हैं और कल हमने बताया था कि क ग ज फ ये सभी जो ध्वनियाँ हैं ये क्या कहलाती है, आधुनिक ध्वनियाँ भी कहलाती है। 39 का राइट आंसर बी होता है। ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ है। किसका है, तो अरबी फारसी की। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा। सवाल नेक्स्ट रहेगा 40
तो लिखा है तालव्य, ठीक है, तालव्य व्यंजन समूह बताइए इनमें से कौन सा होगा, तालव्य व्यंजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर जो तालव्य में होगा ऑप्शन ए करना होगा, च वर्ग यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट 41 लिखा है कौन सा वर्ण इसमें ओष्ठ नहीं है। तो देखिए ओष्ठ जो होता है वो प वर्ग आता है, ओष्ठ में कौन आता है, प वर्ग आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो ऊ भी आता है, बट अ इसमें जो है वो नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रहेगा सवाल, क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है अल्प प्राण ध्वनियों का सही क्रम बताइए क्या है। तो अल्प प्राण में होता पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो है ऑप्शन नंबर बी में आपका मिला है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 लिखा है वर्ण का कौन सा अर्थ नहीं होता है। वर्ण का कौन सा अर्थ नहीं होता है, तो वो है आकाश। बाकी रंग, जाति और अक्षर वर्ण शब्द के अर्थ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है कौन सा वर्ण घोष इसमें नहीं है। चलिए घोष वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा, छ जो आपका लिखा गया है ये आपके घोष वर्ण में नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 45 क्वेश्चन में लिखा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ जो होती है उसे अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 46 लिखा हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन की संख्या बताइए कितनी है। देखिए अगर मूल रूप से कहा जाए, मूल रूप से कहा जाए तो 33 होता है, लेकिन कुल व्यंजन अगर पूछा जाए तो फिर 39 करेंगे, क्योंकि 4 आपका संयुक्त व्यंजन और 2 आपका अक्षिप्त व्यंजन जो होता है वो जुड़ जाता है, 6 व्यंजन और बढ़ जाते हैं, तब फिर आपका 39 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स कल के सेशन में ये सारा सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये आपका रिवीजन क्लास है और कितना सही हो रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा इस सेशन में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल में, और सवाल नंबर 47 लिखा है कि स्र किन 2 वर्णों के मेल से बना है। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर इसमें सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 48 लिखा है ढ का उच्चारण स्थान बताइए क्या है। तो हमने अभी बताया कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है, मूर्धा से, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 49 लिखा उच्चारण के समय के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं। तो उच्चारण के आधार पे जो है, उच्चारण के समय के आधार पे हस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 भागों में बांटा गया है, और ये तीनों को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कल के सेशन में 7 बजे हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है। तो 49 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से तीनों। और चलिए आज का वीडियो का अंतिम सवाल 50 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी है। संयुक्त व्यंजन जैसे आपका छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, इस तरह से आपको देखना है। कल हम डिस्कस किए हैं टोटल कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, ऑप्शन में 2, 3, 4, 5 है। तो ये आप सभी का आंसर करना है। आप सभी के लिए सवाल है 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन कौन इसमें सही कर रहे हैं, तो फटाफट टाइप करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्यून का आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रहा है। हिंदी, मैथ और इंग्लिश का सारा चीज़ आपको यहाँ पे
मिलता है। साथ ही साथ शाम 7 बजे मैराथन क्लास भी होता है। आप लोग शाम 7 बजे भी ज़रूर जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो आप सभी को पसंद आया तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा।